जब धरती अधर्म के भार से कांप उठी, जब राक्षस राजाओं का रूप लेकर निर्दोषों पर अत्याचार करने लगे, तब धरती माँ ने गौ का स्वरूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। कंपाती आवाज में उन्होंने कहा, प्रभु, मेरा धैर्य अब टूटने को है। अधर्म का भार असहनीय हो चुका है। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को साथ लिया और वे क्षीर सागर गए, जहाँ भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में विराजमान थे। वहाँ सबने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और श्रद्धा से पुरुष सूक्त का पाठ किया। कुछ ही क्षणों में दिव्य उत्तर आया, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा, वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में। बलराम मेरे अग्रज होंगे, योग माया मेरी बहन। आप सभी देवता यदुवंश में जन्म लें। मैं स्वयं श्री कृष्ण रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करूंगा और दैत्यों का विनाश करूंगा। कुछ समय पश्चात यदुवंशी राजा शूरसेन के पुत्र वासुदेव का विवाह उग्रसेन की सुंदर कन्या देवकी से हुआ। विवाह अत्यंत भव्य था। जब देवकी को विदा किया गया तो स्वयं उसका भाई कंस एक स्वर्ण जड़ित रथ में वासुदेव और देवकी को विदा करने निकला। उनके पीछे सजी धजी सैकड़ों रथ, लगभग 15,000 घोड़े, 400 हाथी और देवकी की 200 सखियां चल रही थीं। शंख, नगाड़ों और रणभेरियों की मधुर ध्वनि से आकाश गूंज रहा था, जैसे सारी पृथ्वी उस शुभ मिलन का उत्सव मना रही हो। लेकिन तभी अचानक आकाश से एक गगनभेदी वाणी गूंजी, कंस, तू मूर्ख है। तेरी मृत्यु तेरी इसी बहन के 8वें पुत्र के हाथों निश्चित है। यह सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसका हृदय भय से कांप उठा। क्षण भर में ही वह पागल हो उठा। उसने देवकी के केश पकड़ लिए और तलवार उठाकर उसे उसी क्षण मार डालने चला। पर वासुदेव ने साहसपूर्वक हाथ उठाया और शांत स्वर में कहा, भाई कंस, अपनी ही बहन का वध करोगे? अभी तो इससे तुम्हें कोई संकट नहीं है। मैं वचन देता हूँ, इसके जितने भी संतान होंगे मैं स्वयं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस को वासुदेव के वचन पर भरोसा था। उसने तलवार नीचे कर दी और देवकी को जीवित छोड़ दिया। जब देवकी ने अपना पहला पुत्र जन्मा, तभी देवलोक के महान संत नारद मुनि कंस के दरबार में पहुंचे। उन्होंने चेताया, कंस, सावधान रहना। वासुदेव, नंद महाराज और गोकुल के ग्वालों के घरों में जो बालक जन्म ले रहे हैं, वे कोई सामान्य शिशु नहीं। वे सभी भगवान कृष्ण के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। वह स्वयं भगवान हैं और निश्चित रूप से समस्त अधर्मी राजाओं का अंत करेंगे। नारद मुनि की यह भविष्यवाणी कंस के हृदय में भय का बीज बनकर उतर गई। वह जानता था भगवान कृष्ण का जन्म यदुवंश में होगा और वही उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। कंस और उसके मित्र स्वयं राक्षस प्रवृत्ति के थे। वे सदैव देवताओं से भयभीत रहते थे। भय से विक्षिप्त कंस ने वासुदेव और देवकी को बंदी बना लिया। यहाँ तक कि उसने अपने ही पिता उग्रसेन को भी कारागार में डालकर स्वयं राजा बन बैठा। और फिर शुरू हुआ अत्याचार का भयावह अध्याय। एक के बाद एक देवकी के 6 नवजात पुत्रों को उसने निर्दयता से मार डाला, केवल इसलिए कि भगवान कृष्ण कहीं उनमें न हो। देवकी के 7वें पुत्र बलराम को भगवान की योगमाया ने चुपचाप देवकी की कोख से निकालकर वृंदावन पहुंचा दिया। वहां वे नंद यशोदा के घर रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित स्थानांतरित कर दिए गए। अब समय आ गया था 8वें गर्भ का, जिसे सुनते ही कंस की रगों में डर दौड़ जाता था। वह जानता था यह वही बालक है जिसके हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है। दिन बीतते गए, पर कंस का भय शांत नहीं हुआ, बल्कि उसके भीतर नफरत का एक समुद्र उमड़ने लगा। सोते, जागते, खाते, पीते, बात करते, चलते, ठहरते, हर क्षण, हर दिशा में उसे बस एक ही चेहरा दिखाई देता, भगवान श्री कृष्ण का। उसका चित्त उन्हीं के विचारों में बंधा हुआ था। इस बीच देवकी के हृदय में उत्साह और आनंद की लहरें उमड़ने लगीं। वह जानती थी अब भगवान स्वयं उनके गर्भ में हैं। देवतागण और नारद मुनि बार बार आकर उन्हें सांत्वना देते, देवकी, भय मत करो, यह बालक सामान्य नहीं है। कंस जैसा दानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कृष्ण समस्त असुरों के विनाश के लिए आ रहे हैं ताकि भक्तों को भय मुक्त जीवन मिल सके।
जब श्री कृष्ण का जन्म होने वाला था तब संपूर्ण सृष्टि में मंगल संकेत प्रकट होने लगे। ग्रह नक्षत्र शुभ स्थिति में आ गए थे। नदियां निर्मल जल से भर गईं, सरावरों में कमल खिल उठे, वनों में पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और मोर नृत्य करने लगे। धीमी हवाएं फूलों की सुगंध लेकर बहने लगीं। ब्राह्मणों के घर यज्ञों और प्रसाद अर्पण के लिए अत्यंत पवित्र हो गए। आकाश में गंधर्व और किन्नर स्वर्गिक गीत गाने लगे। सिद्ध और चारणों ने स्तुतियां की, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और देवताओं व ऋषियों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। फिर श्रावण की उस अष्टमी की अर्धरात्रि में तेज बारिश और गहन अंधकार के बीच भगवान विष्णु ने देवकी के सामने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। देवकी स्वयं भी उस क्षण देव माता जैसी ज्योति से दीप्त हो रही थीं। वासुदेव ने जब अपने पुत्र को देखा, 4 भुजाएं थीं जिनमें क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। उनका तेज पूरे कारागार को प्रकाशित कर रहा था। वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, तन पर पीतांबर और स्वर्ण आभूषणों से सजी दिव्य कांति, घने काले केशों से सजा शीश, रत्न जड़ित मुकुट और वैडूर्य मणियों की आभा से चमकता रूप। वासुदेव का मन भाव विभोर हो गया। वह चाहते थे कि हजारों सजी धजी गौएं ब्राह्मणों को दान दें, पर कारागार में बंधे होने के कारण उन्होंने हृदय से प्रार्थना की, प्रभु आप साक्षात नारायण हैं, आपने कृपा कर मेरे घर जन्म लिया है कंस जैसे राक्षसों का अंत करने के लिए। आपके जन्म से पूर्व उसने आपके 6 भ्राताओं की हत्या कर दी। अब जैसे ही उसे आभास होगा कि आप प्रकट हो चुके हैं, वह आपके प्राण लेने का प्रयास जरूर करेगा। देवकी भय से कांप रही थीं। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु आप तो सर्वशक्तिमान हैं, परंतु कंस की क्रूरता की कोई सीमा नहीं। जैसे ही उसे पता चलेगा कि आप जन्म ले चुके हैं, वह आपको भी मारने का प्रयास करेगा। हे प्रभु कृपा करके अपना दिव्य चतुर्भुज रूप अदृश्य कर दीजिए। मेरे हृदय में तो आप सदैव बसते हैं, मुझे अब आपकी सुरक्षा की चिंता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता मैं जानता हूँ कि तुम स्नेहवश भयभीत हो। अब समय आ गया है, मुझे गोकुल ले चलो। यशोदा माँ के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, मेरा उसके साथ विनिमय कर लो। यह कहकर भगवान ने अपना दिव्य चतुर्भुज रूप अदृश्य कर लिया और एक साधारण दिव्य तेज से युक्त नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। फिर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जेल के सारे ताले अपने आप खुल गए। प्रहरी गहरी नींद में सो गए। बाहर रात घने बादलों, मूसलधार बारिश और कड़कती बिजली से थर्रा रही थी। वासुदेव ने शिशु को अपनी गोद में लिया और चुपचाप जेल से बाहर निकल पड़े। जैसे ही वे उफनती यमुना के तट पर पहुंचे, जलराशि गर्जना कर रही थी, लहरें उछल रही थीं, परंतु उसी क्षण भगवान अनंत शेष प्रकट हुए और अपने फन फैलाकर वासुदेव और शिशु के ऊपर छत्र बनाकर खड़े हो गए। यमुना जी ने भी अपना मार्ग प्रशस्त कर दिया। गोकुल पहुंचे तो सारा गांव गहरी नींद में था। वासुदेव नंद महाराज के घर पहुंचे, जहां यशोदा माँ हाल ही में एक कन्या को जन्म देकर विश्राम कर रही थीं। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा माँ के पास सुलाया और उस कन्या को लेकर चुपचाप मथुरा लौट आए। जेल में वापस आकर उन्होंने सब कुछ पूर्ववत कर दिया। ताले, द्वार, प्रहरी जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह थी वो रात जब सृष्टि ने प्रभु का भौतिक रूप में स्वागत किया, पर संसार अभी अनजान था कि ईश्वर स्वयं अवतरित हो चुके हैं। जैसे ही वासुदेव ने जेल के द्वार और ताले पुनः बंद किए, पहरेदारों की नींद खुल गई। उन्होंने शिशु की रोने की आवाज सुनी और तत्काल कंस को सूचना देने दौड़े। ये सुनते ही कंस भय से कांप उठा। उसके शरीर के रोए खड़े हो गए और उसने चीखते हुए कहा, अब मेरा काल आ गया है, यही है मेरी मृत्यु का कारण। वह तुरंत जेल की ओर भागा और देवकी के पास पहुंच गया। देवकी ने कांपती आवाज में कहा, भैया कंस कृपा करो, यह तो केवल एक कन्या है, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं। तुम्हारी मृत्यु का कारण तो मेरा 8वां पुत्र बनेगा, यह नहीं। लेकिन निर्दयी कंस ने उसकी एक न सुनी। उसने नवजात कन्या को उठाकर पत्थर पर पटकने के लिए हाथ उठाया, परंतु उसी क्षण वह दिव्य कन्या उसके हाथों से फिसलकर आकाश में उड़ गई। वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह थी 8 भुजाओं वाली महाशक्ति देवी दुर्गा। वह आकाश में प्रकट हुई।
शानदार वस्त्रों, पुष्प मालाओं और चमचमाते आभूषणों से सुसज्जित। उनकी 8 भुजाओं में थे धनुष, बाण, त्रिशूल, घंटा, शंख, चक्र, गदा और ढाल। उन्होंने आकाश से गरजते हुए कहा, हे मूर्ख, तू मुझे नहीं मार सकता। जो तुझे मारेगा वह तो पहले ही किसी और स्थान पर जन्म ले चुका है। अपनी निर्दोष बहन पर अत्याचार करके भी तेरा हृदय नहीं पिघला। और इतना कहकर देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। कंस स्तब्ध खड़ा रह गया, भय, क्रोध और असमर्थता के बीच उलझा हुआ। कंस अब और भी अधिक भयभीत हो गया था। उसने वासुदेव और देवकी से कहा, मैं राक्षसों जैसा व्यवहार करता रहा, तुम्हारे 6 मासूम बच्चों को मार डाला, कृपा कर मुझे क्षमा कर दो। उसने स्वयं कारागार के ताले खोले और उन्हें मुक्त कर दिया। परंतु अगले ही दिन कंस का हृदय पुनः कलुषित हो उठा। जन्मजात दुष्ट प्रवृत्ति के कारण वह फिर वही राक्षसी सोच में लौट आया और अपने असुर सहयोगियों को क्रूर आदेश दिया, 10 दिनों के भीतर जितने भी शिशु जन्मे हैं उन्हें मार डालो और जहाँ कहीं संत और साधु हैं उन्हें भी परेशान करो। मैं अब और कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। इधर वृंदावन में यह समाचार फैला, नंद बाबा के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। नंद महाराज ने आनंद में भरकर 2 लाख से अधिक सजी धजी गायें, सोना, अनाज और कीमती वस्त्र ब्राह्मणों, गायकों और संगीतकारों को दान किए। ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों से अभिषेक किया और शुभकामनाएं दी। गोकुल की सभी गोपियाओं और ग्वाल बाल सुंदर वस्त्र पहनकर उपहार लेकर यशोदा माता के घर पहुंचे। उन्होंने हल्दी, दही, घी, दूध और जल मिलाकर श्री कृष्ण पर और एक दूसरे पर छिड़का, मंगल की वर्षा की। उधर ग्वाले यह देख हंस पड़े और फिर तो पूरे आंगन में दही, मक्खन और दूध की होली शुरू हो गई। चारों ओर उल्लास और रास का माहौल था। नंद बाबा भाव विभोर हो उठे और आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे प्रभु, ये बालक मेरा नहीं है, आपका है, कृपा करके इसकी रक्षा कीजिए। जिस क्षण गोकुल में कान्हा ने जन्म लिया उस क्षण ब्रह्मांड ने चैन की सांस ली। वह कोई साधारण शिशु नहीं थे, वे स्वयं नारायण थे जो धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण हेतु अवतरित हुए थे। पर यह तो बस आरंभ है, अभी आगे है माखन चौरी की मासूम लीलाएं, राक्षसों के विनाश की अद्भुत घटनाएं और ब्रजवासियों के साथ प्रेम की अमृतधारा। आइए अगली कड़ी में साथ मिलकर जानें कैसे वह बालक बना संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार, हमारा वंदनीय, हमारे हृदय का श्री कृष्ण। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रीहरि की लीलाओं के अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें।